मुल्क भर में इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के मुख्तलिफ सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बल्दियाती इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल बल्दियाती इलेक्शन तो चारों सूबों में सूबाई हुकूमतें जिस तरह से देर करती नज़र आ रही हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन बहरहाल अब शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भी वो है कि क्योंकि ये थर्ड टियर का जो इलेक्शन है उसमें कारकर्दगी बड़ा एक बुनियादी मामला होता है, तो कारकर्दगी के हवाले से आप समझते हैं कि इस वक्त आपकी जमात के लिए मामलात आसान हैं इस इलेक्शन में या मुश्किल? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अहम मौके पर अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया। देखिए, बात ये है कि कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन है वो एक तो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, जो वक्त के ऊपर नहीं हुए, और खासतौर पर कराची के अंदर जैसे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है या दूसरे इलाके हैं, इसमें सियासी पार्टियों का इतना ज्यादा अमल दखल नहीं होता। हालांकि क्योंकि यहाँ पर कैंटोनमेंट अपने मामला, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर मुश्तमिल है, कराची के अंदर भी और पूरे दीगर इलाकों में पाकिस्तान में, तो वहाँ पर जो पीटीआई की कारकर्दगी है, मैं समझता हूँ कि मेरा ताल्लुक खुद भी डीएचए फेज 1 से ही है, तो वहाँ पर तो पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे थे साहब उन्होंने तो डिलीवर किया है। लेकिन ये कि एक तो ये कि फंड्स का इस्तेमाल जो है वो कैंटोनमेंट खुद करता है और वहाँ के मसाइल भी डिफरेंट हैं, तो देखना ये है कि आप ये जो जीतने के बाद जो भी सियासी पार्टी या उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार अपने हल्के के मामला कैसे देखता है। और ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इक्का दुक्का ये कोई खिलाफवर्जी नहीं है। अगर कोई आ जाता है, ये मेरे हिसाब से अगर वो सारे कैंपों में चला जाता है इज़हार यकजहती के तौर पर, वो अगर जमात इस्लामी के अलावा पीपल्स पार्टी के चला जाए अगर कोई नुमाइंदा या किसी और जमात में भी, तो उनका, क्योंकि ये इलाके के काउंसलर्स का इलेक्शन होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को वाकिफ होते हैं, तो मिलजुल कर इलेक्शन करना चाहिए। इलेक्शन के बाद जो है सबको चाहिए कि मिलकर अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन जब कोई काउंसलर मुंतखब हो जाता है तो उसकी जरा ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आवाज बन जाता है अपने इलाके की, और जो भी वहाँ के मसाइल हैं, और वो छोटे मसाइल होते हैं जो कैंटोनमेंट या के इलाके के अंदर काउंसलर करते हैं या बल्दियाती इलाकों के काउंसलर हैं, वो छोटे इलाके के लोग होते हैं, छोटे मसाइल होते हैं जो कि अहम होते हैं, बहुत ही अहम मसले होते हैं। लेकिन तो इसको हम रिफ्लेक्शन उस तरह से नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल ये बड़ा एक अहम मामला है। अरशद वोरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीएसपी के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी मेयर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपके वक्त का। वोरा साहब, बल्दियाती इलेक्शन हो या कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन हो, ये एक बुनियादी मामला है कि एक गली मोहल्ले की, जिसे हम सियासत कहते हैं, गली मोहल्ले के नुमाइंदगान कहते हैं। अब पीएसपी भी यहाँ पर मौजूद है, बाकी सियासी जमातें भी हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन भी तायुन अगले आने वाले वक्त के बल्दियाती इलेक्शन का या आम इंतखाबात का भी करेंगे? देखिए, कंटोनमेंट के जो इलेक्शन है काउंसलर के, उसमें और जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसके जो काउंसलर्स हैं उनमें मैं समझता हूँ बड़ा फर्क है। यहाँ पे थ्रू बोर्ड गवर्न होता है, बोर्ड में काउंसलर्स की नुमाइंदगी एज सच होती नहीं है, उनके पास मतलब वो इख्तियारात नहीं होते ऐसी नुमाइंदों के पास होते हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टर्न आउट इसको खास तौर पर जो ये पॉश इलाके हैं वहाँ पे टर्न आउट मुश्किल से 10 से 12% भी नहीं होगा जी। और बहरहाल इस वक्त लोगों को निकलना चाहिए, लोगों को वोट देने चाहिए। लोगों को जो है जिन्होंने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया, डेफिनेटली उसे वोट दें, और अगर नहीं परफॉर्म किया है, पिछली कारकर्दगी उनकी अच्छी, फिर वो जो है दूसरे लोगों को आजमाएं। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को निकलना जो है, अगर खुसूसी तौर पर कराची की बात की जाए, कौन सी ऐसी किया है? मैं तो पिछले 40 साल में अगर मुझे कोई एक टेन्योर आएगा तो सिवाय मुस्तफा कमाल के उस 5 साल के अलावा किसी का कोई टेन्योर नहीं नजर आता जिसकी कोई मिसाल दे सके कि कराची में किसी ने डिलीवर किया है। देखिए, उस वक्त ट्रांसपोर्ट भी थी, उस वक्त जो है वो K3 भी आया था, उस वक्त अंडर पासिस ओवर पासिस भी बने थे, ग्रीन बसेस भी है। तो
एक काम हुआ था। आज हमें जो है तो अस्पतालों में दवाएं मिलती थी, स्कूलों में तालीम का निज़ाम सरकारी स्कूलों में बेहतर था। तो ये तमाम चीजें हैं। आप अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देख लें, 13 सालों में उन्होंने जो है जिस तरीके से पैसा मिला है उनको, सिर्फ 10,000 अरब रुपए से ऊपर उनको मिला है, क्या उन्होंने डिलीवर किया सबके सामने है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो सर अब ये वोरा साहब आप ये देख रहे हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन के जो वादे हैं वो बाकी जो आम बल्दियाती इलेक्शन है बाकी पूरे मुल्क में वो हो तो उससे थोड़ा सा तयन पता चले कि कौन क्या कर भी रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। कुंवर साहब, बल्दियाती इलेक्शन कदरे एक मुख्तलिफ चीज़ है, बोर्ड्स के इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड्स थोड़ा सा कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन ये भी डिले थे, अब दोबारा से हो रहे हैं। आप समझते हैं कि इलेक्शन में ये टर्न आउट भी अभी तक जो हमारे रिपोर्ट से बता रहे हैं वो कम है? अच्छा, कुंवर साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी बात की जाए, लेकिन मेरा आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे सवाल है ये अच्छा कुंवर साहब से रब्ता हो गया। कुंवर साहब, ये कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन आप क्या समझते हैं कि कितने अहम हैं वाकई बल्दियाती इलेक्शन के बाद कि इनका भी इनकाद इख्तियारात उस तरह से नहीं होते इन लोगों के पास, लेकिन बहरहाल ये भी एक थर्ड टीयर तो है इन इलाकों की? देखिए, असूली तौर पर जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होते हैं ये मिनिस्ट्री डिफेंस के मतहत हैं। मिनिस्ट्री डिफेंस का जो है वो सारे मामला की देखभाल करते हैं, वही बड़ा सिस्टम बनाते हैं, वही हल्का बंदी कराते हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का रोल इतना ही है कि उनको इलेक्टोरल दे देना, बैलेट बॉक्स दे दिए, और साथ साथ ये उन्होंने जो अपना जो रूल बनाया है, आपका कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन का रूल और एक्ट है वो बनाया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री ने हुकूमत पाकिस्तान की इलेक्शन, उसमें ये लिख दिया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन करवाएगा, एक लाइन ये लिख दी। लेकिन तमाम जो इख्तियारात हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के हैं, और इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास महदूद इख्तियार सिर्फ इतने ही हैं कि उन्होंने एक इलेक्शन का मैनेजमेंट कर दिया। तो एक थोड़ी सी ये है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन ने ही अपॉइंट कर दिए, जो उन्होंने सिफारिशात भेजी, जो नाम भेजे उसको तौसीक कर दी। इसी तरह इलेक्टर रोल जो थे वो अपडेट करके इनके हवाले कर दिए, बैलेट बॉक्स को दे दिए, और एक निगरानी भी कर रही, कंप्लेंट सेट भी बना दिया। जो हमारा जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। उसमें लिखा हुआ आइन के आर्टिकल 140A में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पूरी डिटेल दी हुई है, उसमें कंटोनमेंट बोर्ड का जिक्र नहीं है। इसी तरह जो आइन का आर्टिकल 32 है उसमें भी लोकल गवर्नमेंट कराया जाएगा, इलेक्शन होंगे और इलेक्शन पाकिस्तान करवाएगा, उसमें भी कंटोनमेंट बोर्ड का जिक्र नहीं। तो ये एक अलग सिस्टम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उनकी मामलत करनी है, सिस्टम्स करनी है, सपोर्ट भी कर, मॉनिटरिंग भी करनी है, देखभाल भी करनी है, रेंजर पुलिस का इंतजाम भी करना है, पुलिस स्टेशन भी सेट करने हैं। लेकिन अगर रूल एक्ट जो है वो सेपरेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। हमारा जो है पाकिस्तान को जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका फॉर्म 45 होता है, इनका फॉर्म काफी वही है। लेकिन बहरहाल एक सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन फुल ताउन कर रहा है, मतलब मामलत कर रहा है, और कानून और आइन के मुताबिक जो है पुलिस सपोर्ट कर रहा है। लेकिन असूली तौर पर ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और इनका स्टेशन कमांडर जो होता है वो सारे मामला को देखते हैं। और एक पूरे जो मुल्क भर में जो इनके 42 हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, इस तरह उनके 218 जो है वो वार्ड है, तो हर वार्ड में एक आदमी होता है। हमारे जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो होता है, या लोकल गवर्नमेंट का जो वार्ड होता है, या यूनियन काउंसिल होती है, उसमें 13 आदमी होते हैं, इनमें एक होता है। तो बहरहाल एक खूबसूरत तरीके से इंतहाई सेंसिटिव इलाका में इनका इलेक्शन होता है, इंतहाई सेंसिटिव मामला होता है। कंटोनमेंट बोर्ड है, छौनी है, आर्मी आती है, सब कुछ आता है। तो बहुत सपोर्ट ने समझ के साथ हमें ये इलेक्शन कमीशन ने भी करवाया, पहले भी करवाते रहे, अब भी हमारे सियासी जमातों को सियासत नहीं करनी चाहिए। बड़ा हसास किस्म का ये इलाके में इलेक्शन हो रहे हैं, इख्तियारात बड़े महदूद हैं, लेकिन बहरहाल अपने छोटे मोटे काम जो है अपने वार्ड के वो करवाने की मजाज है, स्टेशन कमांडर से करवा लें। तो ये सारे मामले हैं। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब ये फरमाइएगा, जैसा कि कुंवर दिलशाद साहब ने भी फरमाया कि ये जो इंतखाबात हैं ये कुछ मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लें, हम ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लें,
लेकिन हम सूरत हाल आज के इंतखाबात में भी वही देख रहे हैं कि वही बदअमनी की सूरत हाल नज़र आ रही है। कारकुनान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हो रही हैं। अगर खुसूसी तौर पर मैं PTI के हवाले से आपसे सवाल करूँ तो सियालकोट से भी शिकायत आई हैं और इसके साथ साथ कराची से भी शिकायत आई थी कि जो इलेक्शन एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अच्छा देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, या तो फिर पाबंदी लगा दी जाए कि जी जैसे मैं रहता हूं डिफेंस में और वार्ड 2 में मेरा वोट है, तो मैं फिर वोट डालने ना जाऊं। जब मैं वोट डालने जाऊंगा तो यकीनन जिस कैंप में जाऊंगा वहाँ 4-6 कैंप और भी मौजूद होंगे। अब मैं जब वहाँ जाऊंगा तो लोग मुझे पहचानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपको मैं मजे की बात बता रहा हूँ कि पूरे चाहे वो पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी है, वो वह गया अभी एक जगह अपने वोट के लिए जग गया तो लोगों ने नारे लगाना चाहिए आफ्ताब भाई जिंदाबाद, और पीपल्स पार्टी वाले लगा रहे थे। तो अब उसमें आप उसको क्या कहें? ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि छोटा इलाका है, छोटा इलेक्शन होता है, एक बहुत ही इलाके का इलेक्शन होता है, वहां पर आपस में इत्तेफाक से, और ये इलेक्शन के दिन तक रहेगा, उसके बाद फिर शाम से सब एक हो जाते हैं, वही शाम को बैठ के ढाबे पे चाय पी रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। देखिए कैंटोनमेंट को समझने की जरूरत है। जैसे कंवर दिलशाद साहब ने बात की कि कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन है 2 हिस्सों में तकसीम है, एक पॉश एरिया है, एक गेटेड एरिया है, जैसे कि मलिर कैंट है, फैसल कैंट है, जो गेटेड एरिया है जहाँ पे कोई बाहर का आदमी जा नहीं सकता, और एक उसके साथ कच्ची आबादियां हैं जो भी कैंटोनमेंट में आती है, उस पर कोई वो फैसिलिटीज वो कैंटोनमेंट वाली नहीं होती। देखिए उसके बावजूद या तो उसको अलग कर दिया जाए, उसको बल्दियात के साथ कर दिया जाए, लेकिन जब वो उससे करते हैं तो वहीं थोड़ी बहुत आपको रौनक नजर आती है, वहीं पर लोगों के कैंप नजर आते हैं, वहीं पर लोग आप एक दूसरे और वो एक दूसरे के जान पहचान वाले, वो बात है, वो नारे वाले, इससे कोई इतनी बड़ी बदअमनी नहीं हुई जो मैंने अभी तक मेरे पास रिपोर्ट्स आई है। मैं बिल्कुल ही करीब में ही रहता हूँ तो मुझे पता है, मैं नजर भी है मेरी सब चीजों के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका एक अहम सवाल था वो ये था कि इस इलेक्शन से आने वाले इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, वो लोगों के मूड का पता चलेगा, लोगों का रुझान का पता चलेगा कि वो किस तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाला बल्दियात की इलेक्शन है, फिर उसके बाद सूबाई और कौमी इलेक्शन है, तो ये एक बेस तो जरूर बनाएगा कि वहां पर के लोग क्या समझते हैं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से, सूबाई या कौमी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। तो इसका तो एक तज्जिया किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर होगा कि अगर कैंटोनमेंट में अगर सूबाई हुकूमत को सिंध के अंदर अगर नाकामी होती है तो उनको देखना चाहिए कि क्या वजह है, और अगर कौमी उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदवार खड़े और उनको नाकामी होती है तो फिर उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी क्या ये एक रिफ्लेक्शन तो बहरहाल लोगों की होती है कि इस वक्त जो जिसकी कारकर्दगी है उस पर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी, कुंवर दिलशाद साहब आपका भी, अरशद बोहरा साहब आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।